हमने आज पूरे आयोग ने कैथल ज़िले का दौरा किया। इसमें 11 कंप्लेंट्स तो पुलिस प्रशासन की ओर से, आईडीजीपी, सीआईडी की ओर से हमारे पास आई हुई थी। पिछली कंप्लेंट्स थी वो, उनका हमने रिव्यू किया। कुछ कंप्लेंट्स लगभग 15 के करीब हमारे पास डायरेक्ट कंप्लेंट्स आई, तो उनके बारे में भी यहाँ चर्चा करी। एक यहाँ पिछले दिनों घटना हुई थी, ममता नाम की कोई महिला है, उसके साथ मार पिटाई का मामला था, उसके ऊपर भी आरोप थे, कोई ममता के ऊपर भी, तो उसके ऊपर भी बड़े विस्तार से चर्चा हुई। और प्रशासन ने, चाहे सिविल प्रशासन है चाहे पुलिस प्रशासन है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से सहयोग किया है। जो यहाँ कंप्लेनेंट आए थे, जो यहाँ अक्यूज्ड आए थे, तो उनकी भी बॉडी लैंग्वेज से ये महसूस हो रहा था कि सारे लोग यहाँ संतुष्ट होकर गए हैं। और कमीशन का यही कर्तव्य भी है और यही मंशा भी रहती है कि जो हरियाणा सरकार ने ये आयोग न्याय के लिए बनाया, अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय मिले, उसमें तत्परता से कमीशन अपना काम करता रहता है, अलग अलग जिलों में जाता रहता है। उसी कड़ी में आज कैथल जिले में आया। तो सर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं जो ममता प्रधान। हाँ, हमने उसमें 4-5 निर्देश दिए गए हैं कि एक तो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, एडीजीपी करनाल कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देंगे हमें कि ये सारे घटनाक्रम के फैक्ट्स बताएं। एक डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को डायरेक्शन दी गई है कि वो एक मेडिकल रिपोर्ट देंगे जिसमें कम से कम एक डॉक्टर पीजीआई रोहतक का जरूर होगा। एक कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया है कि उनके ऊपर जो भी इसमें दोषी हैं ममता की पिटाई करने में, उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगाया जाए। इस तरह की रिकमेंडेशन। तो चेयरमैन साहब, महिला आयोग भी कैथल पहुंचा था, उन्होंने प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा था कि पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं कि फर्जी भी मिल सकते हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे, उसको कैसे देखते हैं महिला आयोग के? तो महिला आयोग, महिला से संबंधित जितने भी विषय होते हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो यदि कोई बात है तो आप उन्हीं से पूछिए, मैं तो उनके ऊपर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। वो आयोग है, वो अपने तरीके से जो काम कर रहा है वो ठीक ही कर रहा होगा। तो SCO के चेयरमैन है सर, एक प्रशासनिक सवाल है, जहाँ नवीनीकरण योजना है अम्बेडकर की 2-2 साल से बंद है सर, और कई सरकारी योजनाएं हैं जिनमें जो है सीधा जो है दलित समाज को या शेड्यूल कास्ट को लाभ मिलना है, वो सर बंद पड़ी है, उसको लेकर सर कोई इसमें आयोग के पास पहले भी मामला ये आया है, तो हमने जो संबंधित अधिकारी हैं सेवा डिपार्टमेंट, उनसे कई बार चर्चा भी करी है। तो वो कहते हैं कि इसमें किसी न किसी तरीके से हम कोई संशोधन करना चाहते हैं। वो जल्दी लगता है कि सरकार इसको जरूर शुरू करेगी, जो अधिकारी बताते हैं कि उसमें संशोधित रूप में करना चाहेंगे, और उम्मीद है कि जल्दी हो जाए। तो कमीशन का सर क्या मैसेज रहेगा पूरे हरियाणा को लेकर? कमीशन का मैसेज तो यही है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी यदि कोई समस्या है, ठीक समस्या है, तो वो अपने बताएं, पहले लोकल प्रशासन को बताएं, यदि कोई नहीं सुनवाई करता तो आयोग को बताएं। इसके साथ साथ जो दूसरी सोसाइटी के लोग भी हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं, उनसे भी कमीशन का यही कहना है, यही एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह से समाज में कोई कटुता ना हो, सारे लोग है भाईचारा बना के रखें ताकि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करनी पड़े। यही मैसेज है हमारा।